हेलो गाइज, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे द ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ एट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ एट्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे इस लेक्चर में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ एट्रैक्शन क्या होता है, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ एंड कैसे अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ एट्रैक्शन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। फिगर रिप्रेजेंटेशन के साथ पूरा डिटेल्स में इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ एट्रैक्शन। तो डिस्कवरी कैसे हुआ? सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में पता लगाया कि किसी भी बॉडी को जब हाइट से छोड़ा जाता है तो वो नीचे की तरफ अर्थ सरफेस उसको अट्रैक्ट करता है यूनिवर्स में, और जब किसी बॉडी को अर्थ सरफेस पे यूनिवर्स में उछाला जाता है तो वो अर्थ सरफेस पे ही आकर के रिटर्न आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में सर आइजैक न्यूटन ने पता लगाया। तो कब पता लगाना शुरू किया? एक दिन सर आइजैक न्यूटन बैठे थे एक पेड़ के नीचे, और वहाँ से फ्रूट जो है नीचे की तरफ गिरा। तो उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया कि फ्रूट नीचे ना गिर करके ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तो उन्होंने पता लगाया कि अर्थ सरफेस पे, यूनिवर्स में अर्थ सरफेस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उन्होंने इस स्टेटमेंट्स के बारे में पता लगाया और लॉ के बारे में पता लगाया, जिसका नाम जो है दी ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ एट्रैक्शंस रखा गया। तो इसको हम लोग न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट्स अब देखेंगे कि ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ एट्रैक्शन का स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल gravitation is usually stated as that every particle attracts every other particle in universe with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers। क्या कहता है स्टेटमेंट्स कि यूनिवर्स में दो बॉडी है जिनका मास है, और उन दोनों के बीच जो एट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो एट्रैक्शन फोर्स जो है दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड उन दोनों बॉडी के बीच में जो है बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज एक बॉडी है, ये एक बॉडी है ये, एंड एक बॉडी ये है, इसका m1 मास है एंड इसका मास m2 है। इन दोनों के बीच फोर्स F, एट्रैक्शन फोर्स, एक्ट हो रहा है। तो या तो ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगा या तो ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों में से एट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये R है। तो F जो है एट्रैक्शन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों बॉडी का जो मास है उसका प्रोडक्ट होगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, एंड इन दोनों मास m1 एंड m2 के बीच का जो डिस्टेंस है R, तो उसका इन्वर्सली एंड स्क्वायर होगा। तो इसका डेरिवेशन हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ एट्रैक्शन कहता है कि एट्रैक्शन फोर्स जो बॉडी पर एक्ट हो रहा है, तो दोनों बॉडी का जो है प्रोडक्ट ऑफ मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। तो यहाँ से प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हम लोग जब रिमूव करेंगे तो F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई R स्क्वायर। तो G का जो वैल्यू है वो, G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एंड इसका वैल्यू जो है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है इसका यूनिट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि
ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ एट्रैक्शन क्या होता है? जब दो बॉडी यूनिवर्स में है तो दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और एट्रैक्शन फोर्स जो होता है तो दोनों बॉडी का जो मास होता है उसका प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट्रैक्शन फोर्स का, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, एंड स्क्वायर होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ एट्रैक्शन क्या होता है। अब बात रही है कि अर्थ सरफेस पे किसी बॉडी को जब फॉल किया जाता है या फिर उछाला जाता है तो बॉडी यूनिवर्स में, तो बॉडी अर्थ सरफेस पे अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन मून जो है वो क्यों नहीं अट्रैक्ट होता है? तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा क्या है? अर्थ है। तो अर्थ जो है वो मून के, और मून जो है वो अर्थ सरफेस के ऑर्बिट में राउंड करता है, और कोई भी बॉडी को जब हम लोग फॉल करते हैं तो वो अर्थ सरफेस पे कहीं भी करते हैं। तो ये जब ये बॉडी जो है इसीलिए अर्थ सरफेस पे नहीं गिरता है, अर्थ सरफेस इसको अट्रैक्ट नहीं करता है। मून जो है अर्थ सरफेस अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, तो इसीलिए मून जो है वो अर्थ सरफेस के चारों तरफ राउंड करता है ऑर्बिट में। तो आपको समझ में आएगा कि मून को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता अर्थ सरफेस। मून को अट्रैक्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि अर्थ के ऑर्बिट में ये राउंड करता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया कि ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ एट्रैक्शन क्या होता है, कि कोई भी बड़े जब यूनिवर्स में हम लोग उछालते हैं या फिर किसी हाइट से छोड़ते हैं तो वो अर्थ सरफेस उसको अट्रैक्ट करता है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो एक लॉ है जिसमें कि अट्रैक्शन फोर्स जो होता है दो बॉडी के बीच में, जो मास के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स एक्ट होता है बॉडी पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम एंड स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।